हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज मैं आप सभी लोगों को वचन यानी हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण में वचन के बारे में बताने वाला हूँ और वचन के एकदम इजी वे में यानी एकदम आसान से आसान भाषा में मैं आपको माइंड सेट करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में बताइए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक मैसेज कहना चाहता हूँ, एक संदेश कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस परिवार में जो भी है यानी आप सभी लोगों को इस परिवार में शामिल होने के लिए सबसे पहले दिल से बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को ऐसे ही बताइए, अपने आसपास में जो भी हैं उनको बताइए और इस परिवार को आप सब लोग ऐसे ही लाड प्यार दुलार देते रहिए, क्योंकि आपके बिना हमारे जीवन में ये सब कुछ संभव नहीं। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये मैं मानता हूँ। और आपकी सपोर्ट और ताकत को मैं अपनी एकदम आत्मबल मानता हूँ, साहस मानता हूँ। ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि मेरी यह बात आपको कानों तक गया होगा और जब आपके पास कानों तक चला गया तो वो बात आपके चपेट में आ गया। जब बात आपके चपेट में आ जाता है तो आप उस पर प्रतिक्रिया जरूर करते हैं। मिलते हैं, आपको बताते हैं कि वचन वचन कहने का मतलब कि वैसा शब्द होता है, वचन वैसा शब्द होता है जिससे किसी व्यक्ति, दुनिया में कोई भी चीज हो तो वचन से यह पता चलता है कि वो संख्या कितना है, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 50 है, कंटेबल है, अनकंटेबल है, यानी ये सब किससे पता चलता है? वचन से। तो वचन का परिभाषित रूप देखा जाए तो वचन का परिभाषित रूप वह होता है जैसे कि शब्द का वैसा रूप जिससे पता चले कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के संख्याओं का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। वचन 2 प्रकार का होता है, एक में एक वचन और दूसरा में बहुवचन। तो एक वचन में एक संख्याओं यानी एक किसी चीज एक का बोध होगा, बट इसके अपोजिट यानी बहुवचन में एक के अलावा सारे चीज को बोध होगा, यानी इसमें अनगिनत एक से अधिक संख्याओं का बोध होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं इसको लिख कर लाया हूँ वचन। वचन कहने का मतलब इसका परिभाषित रूप देखा जाए तो वो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। वचन कहने का मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो क्या हो जाएगा? लड़का। ये क्या है? एक है, लेकिन यही लिख दें लड़के तो क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूं कि बच्चा। बच्चा क्या है? एक होगा, या लड़की होगा या लड़का होगा, लेकिन वही लिख दें बच्चे तो क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। हो जाएगा ना। औरत। औरत कहने का मतलब एक औरत होगा, एक औरत होगा, होगा ना, लेकिन वही लिख दें औरतें तो क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। तो ये हुआ बहुवचन, यानी बहुवचन क्या हुआ? बहुवचन। और ये हुआ एक वचन। और उदाहरण में इसका उदाहरण यानी वचन का उदाहरण ये सब चलाएगा। तो आप लिख लीजिए लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, औरत, औरतें, एक वचन, ये सो है, ये सब है। यानी ये बहुवचन के उदाहरण, ये एक वचन के उदाहरण। ठीक है। तो मैं आपको अब एकदम सीरियल वाइज करके बताता हूँ एक वचन के बारे में। देखिए हमारा बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है, जो थोड़ा सा लिखते हैं बढ़ जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे में तो आपको बता ही दिए। अब लिखते हैं वचन के 2 प्रकार हैं।
वचन दो प्रकार होते, एक में एक वचन, दूसरा में बहुवचन। एक वचन में शब्द के वैसा रूप जिससे यह पता चले कि वह केवल एक हो। जैसे में क्या हो जाएगा? लड़का, बच्चा, गाय, लड़की, विद्यार्थी। नहीं, ये भी अनेक हो जाएगा, विद्यार्थी। उसके बाद क्या हो जाएगा? लड़का, बच्चा, गाय, लड़की, औरत, कुत्ता आदि। ये सब क्या हो जाएगा? एक वचन। लेकिन बहुवचन में यानी शब्द का वैसा रूप जिससे यह पता चले कि वह एक से अधिक संख्याओं में, एक से अधिक संख्या हो। जैसे लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के, बच्चा का बच्चों, गाय का गायें, लड़की का लड़कियां, लड़की का लड़कियां, औरत का क्या हो जाएगा? औरतें। ये सब क्या हो जाएगा? कुत्ता का कुत्ते। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये जो है बहुवचन के उदाहरण है। ये सब बहुवचन के उदाहरण हैं। ये सब बहुवचन के उदाहरण हैं। तो ये था एक वचन और बहुवचन। ये हिंदी के अनुसार मैं आपको बताया, और संस्कृत के अनुसार यदि वचन देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। जैसा देखिए कि बताया जा चुका है कि वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्याओं का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे वचन कहेंगे। उसे वचन कहेंगे। तो वचन कहने का मतलब ये सब उदाहरण वचन में आ जाएगा। और वचन के 2 प्रकार होता है। वचन के 2 प्रकार होता है। तो वचन के 2 प्रकार में एक आएगा एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन कहने का मतलब शब्द का वैसा रूप जिससे यह पता चले कि केवल वह चीज, वह वस्तु या वह स्थान एक हो, एक से अधिक नहीं हो। तो एक वचन जैसे लड़का, बच्चा, गाय, लड़की, औरत, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, ये सब क्या हुआ? एक वचन का उदाहरण हुआ। लेकिन इसके अपोजिट क्या हो जाता है? बहुवचन होता है। जैसे इसको छोड़कर बाद बाकी सब बहुवचन। तो बहुवचन में क्या होगा? शब्द का वैसा रूप जिससे यह पता चले कि वह एक से अधिक संख्या हो। उदाहरण के तौर पे इसको देखा जाए तो क्या होगा? लड़के, बच्चों। जैसे देखिए लड़का, लड़के। लड़का कहने का मतलब एक, लेकिन लड़के कहने का मतलब बहुत सारे लड़के। बच्चा कहने का मतलब एक बच्चा, ठीक है, लेकिन बच्चों कहने का मतलब
ढेर सारे बच्चे यानी एक से अधिक। गाय कहने का मतलब एक गाय, लेकिन गाय कहने का मतलब अनेक गाय यानी बहुत सारे गाय। लड़की कहने का मतलब एक लड़की, लड़कियां कहने का मतलब अनेक लड़कियां, औरत, औरतें, कुत्ता, कुत्ते, ये सब सेम वही प्रोसेस था। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा। और एक आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।